इसके अंदर मैंने स्कोर करा था 87 मार्क्स और जो परसेंटाइल वगैरह रही वो थी भैया 97.3 की परसेंटाइल। मैंने हर एक सेक्शन के अंदर अच्छा अटेम्प्ट करा, प्लस में अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करा। और जैसे कि कल भैया आईपीएस क्लर्क का अपना एग्जाम है, तो तुमको एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। टिपिकल लेवल रहता है आईपीएस क्लर्क लेवल की इंग्लिश का, वो यही होता है, फालतू में हुआ बना रखा है इंग्लिश को। तुम भाई अपने आप को ये लेके चलो कि भाई सबसे बेस्ट मैं प्रिपेयर्ड हूँ और मेरे से बेटर कोई है ही नहीं और तुमको अपना बेस्ट देके आना है। तो मैंने दिया था ये आईबीपीएस क्लर्क का लाइव मॉक जो कि ऑली बोर्ड पे चल रहा था, और इसके अंदर मैंने स्कोर करा था 87 मार्क्स और जो परसेंटाइल वगैरह रही वो थी भैया 97.3 की परसेंटाइल। एंड ओवरऑल इस वीडियो के अंदर मैं इसी मॉक को एनालाइज करने वाला हूं और कैसे मैंने हर एक सेक्शन के अंदर अच्छा अटेम्प्ट करा, प्लस में अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करा। और जैसे कि कल भैया आईबीपीएस क्लर्क का अपना एग्जाम है, तो तुमको एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे तुमको अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है ताकि तुम अच्छे से भैया हाई अटेम्प्ट टारगेट कर पाओ, प्लस में एक्यूरेसी भी अच्छे से मेंटेन कर पाओ और एट द एंड अपनी कट ऑफ क्लियर करके एग्जाम को क्लियर करो। तो ओवरऑल आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर तुम लोगों का कल एग्जाम है और तुम लोग जानना चाहते हो कि मैंने इस मॉक के अंदर क्या अप्रोच रखी थी, कैसे मैंने अच्छा स्कोर करा, प्लस में कल मैं एग्जाम के अंदर भैया क्या मेरी अप्रोच होने वाली है, कैसे मैं अटेम्प्ट्स करने वाला हूं और ओवरऑल मतलब कितने का टारगेट्स रखने वाला हूं, तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर पता चल जाने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और पहले बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं तुम लोगों को इस मॉक का ओवरव्यू दूं तो इसके अंदर मैंने अटेम्प्ट करे थे टोटल 92 क्वेश्चंस, जिसमें से 88 सही रहे और 4 क्वेश्चन अपने गलत हो गए। रीजनिंग के अंदर टोटल मैंने 31 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, एक क्वेश्चन इधर गलत हो गया। इंग्लिश के अंदर पूरे 30 थे, 2 क्वेश्चन इधर गलत हो गए और क्वांट्स के अंदर 1 क्वेश्चन गलत हो गया। और तुम सेक्शन वाइज भी स्कोर देख सकते हो, यहाँ पे 29.75 रीजनिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर अपने 27.50 और क्वांट्स के अंदर अपने 29.75। ओवरऑल अपना स्कोर बना 87 का और लाइक परसेंटाइल है 97.3। एंड रैंक वगैरह की बात करें तो भाई 77,000 लोगों ने अपना मॉक दिया था और 2100 की हमारी यहाँ पे कुछ रैंक वगैरह आई। और जो लाइव मॉक का लेवल रहता है वो कहीं ना कहीं एग्जाम रेलिवेंट रहता है, इसी के आसपास तुमको एग्जाम का लेवल देखने को मिलता है। और ये वाले मॉक का लेवल भी भैया प्रॉपर एग्जाम रेलिवेंट था, कॉज मैंने लास्ट ईयर भी आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दिया था और इसी के आसपास भाई एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल था। और इधर से तुम देख सकते हो लाइक तुम्हारी क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है, कॉज जैसे कि मैंने बोला सब लोग भैया लाइव यहाँ पे दे रहे हैं, तो प्रॉपर अगर तुमको भैया अपनी परफॉर्मेंस जज करनी है अच्छे लेवल पे तो लाइव मॉक हमेशा अटेम्प्ट करा करो। ये तो हर जगह फ्री देखने को मिल जाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, छोड़ो मत, सबको अटेम्प्ट करो। देन अब अगर आए इस मॉक पे तो देखो इंग्लिश के अंदर भाई लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत रहती है, मतलब कहते हैं कि लाइक वो रीजनिंग में अच्छा कर लेते हैं, क्वांट्स में अच्छा कर लेते हैं, बट इंग्लिश के अंदर काफी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इंग्लिश के अंदर मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और मेरे 2 गलत हुए। ओवरऑल भाई यहाँ पे मेरी अच्छी खासी एक्यूरेसी थी, प्लस में मैंने स्कोर भी अच्छा करा और स्पेशली जो इंग्लिश का लाइक अपनी परसेंटाइल है वो 98.8 की बन रही है एंड रैंक भी देख सकते हो 952। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें मेरा इंग्लिश का सेक्शन काफी अच्छा गया है। अब भाई मैंने क्या चीजें ध्यान में रख के इसमें इंग्लिश अटेम्प्ट करी थी, भाई मैंने क्या गलतियां अवॉइड करी थी, तो सब कुछ मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो चलो अब सेक्शन वाइज एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले बात करें रीजनिंग के सेक्शन की, तो इसके अंदर मैंने टोटल ऑफ 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे जैसे कि ऑलरेडी बता दिया, और ये 4 क्वेश्चन छूट गए थे जो कि भैया एक था डायरेक्शन डिस्टेंस का और एक था ये लाइक मीनिंगफुल वर्ड का, और इसमें टाइम की कमी थी इस चक्कर में छूट गया था। और इधर जो क्वेश्चन गलत हुआ है एक मेरा, वो हुआ है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से। और ये जो मॉक है ये तुम लोग के सामने मैं एनालाइज कर रहा हूं, मैंने इसको पहले एनालाइज नहीं करा था, सिर्फ अटेम्प्ट करके छोड़ दिया था, कॉज आज मेरा था LIC का एग्जाम, तो इस चक्कर में भाई एनालाइज वगैरह करने का टाइम नहीं मिला था। और अब जो मैंने गलतियां करी थी, जो लाइक मिस्टेक्स हुई थी यहाँ पे, मेरे क्वेश्चन छूटे या फिर क्वेश्चन गलत हुए, तो वो तुम लोग के सामने मैं यहाँ पे करूंगा कि हाँ देखो ये गलती मैंने करी थी, इस चक्कर में मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, ये छूट गया। तो अब मैं आगे बताता हूँ कि लाइक मैंने कैसे किस क्वेश्चन को लाइक अटेम्प्ट करा था, क्या सीक्वेंस रखी थी मैंने ओवरऑल, तो वो तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो देखो सबसे पहले जैसे ये मॉक था तो इधर मैं भैया ढूंढने लग गया अपने लाइक मिसलेनियस का क्वेश्चन, और मेरे को दिखा था ये सबसे पहले अपना चाइनीज कोडिंग का ये निपटाया था। इसके बाद में इसमें आगे लाइक सिलॉग वगैरह भी थे, सिलॉग नहीं था, ये था लाइक इधर था अपना ऑर्डर रैंकिंग का, ये वाला क्वेश्चन निपटाया। फिर था इधर अपना सिलॉग वगैरह वाले क्वेश्चन जो कि इधर बीच में थे, लाइक बीच में थे या लास्ट में थे, कहीं सिलॉग वगैरह क्वेश्चन थे, इसमें मेरे को मिल नहीं रहे अभी। हाँ ये रहे लाइक इनइक्वालिटीज और सिलॉग थे। फिर लाइक जो ये अपने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले थे ये निपटाए। फिर लास्ट में मैं गया था अपने पजल वाले क्वेश्चंस पे, फिर पजल मैंने निपटाई थी। क्योंकि देखो भैया 1-2 बार मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है एग्जाम में भी कि पजल में भैया मैं अगर पहले उठा लेता हूं तो पजल में मैं 1-2 बार फंस गया हूं, जिसके चक्कर में मेरा एग्जाम खराब हो गया है, स्पेशली रीजनिंग वाला सेक्शन। तो इसलिए क्लर्क लेवल का मॉक हो या फिर भैया पीओ लेवल का मॉक हो, मैं सबसे पहले ढूंढता हूं अपने मिसलेनियस, वो निपटाता हूं, फिर मैं अपना पजल पे अटैक करता हूं। और देखो क्लर्क में जैसे कि मैं ऑलरेडी बोलता हूं कि भैया तुम कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ, इट डजंट मैटर्स, बस तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो अब एग्जाम में हो सकता है दिमाग चेंज हो जाए, पहले लाइक पजल ही कोई अगर ढंग की दिख गई वही कर दिया और फिर मिसलेनियस अपना बाद में करे। ओवरऑल वहां पे अच्छे खासे अटेम्प्ट्स रहते हैं, मतलब आराम से हमारे 30+ अटेम्प्ट्स रहते ही रहते हैं।
तो वो तब देखा जाएगा। बट ओवरऑल अभी मैं यही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ कि पहले मिसलेनियस निपटाता हूँ, फिर उसके बाद में पजल्स निपटाता हूँ, और लास्ट में जब मेरे पे 3 साढ़े 3 4 मिनट का टाइम बचता है तो उसके अंदर अपने डायरेक्शन के क्वेश्चन उठा लिया, फिर अपना बीआर का क्वेश्चन उठा लिया, या लास्ट में लाइक जो अपना पेयरिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड वाले वो वाले कर लिए। ओवरऑल बस अपने को हाई अटेम्प्ट चाहिए होते हैं विद अच्छी खासी एक्यूरेसी। फिर रीजनिंग के सेक्शन के बाद भैया इंग्लिश का सेक्शन खुलता है, और इस सेक्शन में भाई काफी लोगों को दिक्कत आती है, स्पेशली उन लोगों को जिनका भाई इंग्लिश थोड़ा सा लाइक कमजोर है, उस पर इतना कमांड नहीं है, या फिर जो हिंदी मीडियम से है तो उनको थोड़ा सा लाइक डिफिकल्टी होती है यहाँ पे इंग्लिश से टैकल करने में। तो स्पेशली मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ भैया, जो ये इंग्लिश का सेक्शन में एनालाइज करने वाला हूँ इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, इसके अंदर तुमको सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरी हर एक क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच थी। और इस वाले इंग्लिश के सेक्शन को मैं थोड़ा सा लाइक और डिटेल में एनालाइज करूंगा, और इधर मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हो जाता कि लाइक कुछ क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे जो कि मेरे गलत होने वाले थे, बट एट द एंड मैंने उस क्वेश्चन पे दोबारा विजिट करा, उसको दोबारा से एनालाइज करा, और वहां पे मैंने सही आंसर मार्क कर दिया, जिसकी वजह से मेरी हाई एक्यूरेसी रही। तो वो क्या गलती है तो वो तुम लोग को मैं आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे तुम देख सकते हो जो इंग्लिश का सेक्शन था वो मेरा लाइक यहाँ पे 15 मिनट पे कंप्लीट हो गया था, 14 मिनट 44 सेकंड में ओवरऑल, और दोनों सेक्शन में तो यहाँ पे 20-20 मिनट लग गए थे, लेकिन ये जो मेरा सेक्शन था वो 5 मिनट पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो मैं पहले ही बोला, मैंने अब भी बोल रहा हूँ कि भैया जो एसबीआई क्लर्क लेवल की या फिर आईबीपीएस क्लर्क लेवल की जो अपनी इंग्लिश रहती है वो काफी ज्यादा डुएबल रहती है। इवन मैंने कुछ मॉक्स के अंदर, लाइव मॉक्स के अंदर इंग्लिश का सेक्शन मैंने 10 से 11 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रखा है, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियोस में बता रखा है। कुछ लोगों को दिक्कत हो गई थी उसकी वजह से भी, तो इसीलिए भैया अगर तुम ठीक ठाक भी प्रिपेयर कर लोगे तो इंग्लिश के अंदर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो चलो फिर अब इंग्लिश वाले सेक्शन को एनालाइज करते हैं। तो देखो मैं तुम लोगों को इंग्लिश का सेक्शन इस वे में एनालाइज करके दिखाऊंगा कि भाई तुम अभी मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो और तुम्हारे सामने भाई ये अपना इंग्लिश का सेक्शन अभी भी खुला है। तो जैसे कि सबसे पहले ये तुम्हारा लाइक क्वेश्चन नंबर 1 आया। अब अगर क्या करोगे इस क्वेश्चन को देखो, मतलब जो ये सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारा, तो इसको क्या करोगे, छोड़ोगे करोगे। अब मैं अगर तुम्हारी जगह होता, मतलब मैं अटेम्प्ट कर रहा होता, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अटेम्प्ट करा था, तो इस क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट करा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें सिंपली जो इसमें लाइक एकदम बेसिक लेवल की इंग्लिश यूज हुई है, दे डैश बी फ्रेंड्स व्हेन दे वर यंग, इसमें सिंपली आएगा यूज टू। बहुत ईजी है, अगर इंग्लिश तुम रीड भी कर लेते हो, थोड़ी बहुत बोल लेते हो, तो उसमें अगर बोलोगे तो अपने आप ही ये तुम्हारा लाइक जो यूज टू वर्ड है सेट हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे इसके 4-5 क्वेश्चन थे, तो इनको मैंने अटेम्प्ट करा। फिर इसके बाद में आगे अपने इंटरचेंज वाले क्वेश्चन, जो कि सिंपली अगर तुम रीड करोगे तो अपने आप भैया यहाँ पे सेट हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे हो भी गए। तो 4-5 क्वेश्चन इस लेवल के थे, और अगर 4-5 इधर से हो गए, 5 उधर से हो गए, 10 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही कवर हो गए। फिर उसके बाद में आ गया तुम्हारा लाइक फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। ये भी थोड़ी सी, अगर भाई तुम्हारी रीडिंग वगैरह अच्छी है और इंग्लिश के तुमने थोड़े बहुत रूल वगैरह सीख रखे, ग्रामर वगैरह थोड़ी बहुत आती है, तो भाई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, तुम आराम से इसको कर सकते हो। बस वही है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब तुम बिल्कुल लाइक अभी अभी तुमने हिंदी पढ़ी थी, तुम उठ के आए इंग्लिश करने लग गए, तो तब नहीं होगा। मतलब अगर तुम्हें थोड़े बहुत बेसिक रूल्स पता है, वर्ब पता है, नाउन पता है, प्रोनाउन पता है, तो कर सकते हो। अदरवाइज अगर तुम्हारा ये पार्ट भी वीक है, ये बेसिक्स भी एकदम वीक है, तो भैया अपने फाउंडेशन पे काम करो, पहले थोड़ा इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर अपना थोड़ी बहुत लाइक इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। एंड इधर देखो ये अपना हो गया क्वेश्चन। ऐसे इससे रिलेटेड लाइक 2-3 क्वेश्चन होते हैं अपने, ये इधर से हो गए। फिर इसके बाद में आता है अपना एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, और इसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है। अगर तुमको भाई थोड़ी बहुत लाइक रीडिंग की नॉलेज है, रीड वगैरह कर लेते हो, और ग्रामर के रूल्स वगैरह पता है, और मतलब पता है कि भाई इंग्लिश कैसे लाइक एक दूसरे सेंटेंस से जुड़ती है, एक दूसरे वर्ड भाई कौन सा वर्ड किधर आता है, तो तुम आराम से लाइक क्लर्क लेवल के जो अपने एरर डिटेक्शन होते हैं उनको भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन अपने एरर डिटेक्शन के थे। और देखो मैं भाई कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, तो जब भी देखो प्योर लेवल की बात कर रहा हूँ, क्लर्क में तो ऑब्वियसली बातें सारी हो जाते हैं, तो प्योर लेवल में अगर मेरे को लगता है कि भाई एरर डिटेक्शन थोड़ा सा डाउटफुल है, मतलब कई बार हुआ है मेरे साथ, तो उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू करते जाता हूँ। और ये चीज मैं हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ। मेनली मेरे साथ लाइक एरर डिटेक्शन में ही होता है, एरर डिटेक्शन के थोड़े बहुत मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और फटाफट से आगे बढ़ गया। अब ये नहीं कि तुमको कंफ्यूज हो रहा है कि यार ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, उस पर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुमको हर एक क्वेश्चन पे 10-15 सेकंड से ज्यादा वेस्ट नहीं करना। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 30 से 35 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन हो जाता है तुम्हारा इंग्लिश का। इंग्लिश में देखो कुछ सॉल्व तो करना नहीं रहता तुमको, अगर भाई आंसर आता है तो ठीक है, वरना नहीं आता है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। और डाउटफुल हो, देखा 10-15-20 सेकंड लगाए, अगर डाउटफुल लग रहा है मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। लास्ट में टाइम निकालना अपना 2-4-5 मिनट, फिर उधर आके दोबारा एनालाइज करना। अगर लग रहा है कि हाँ भाई सही हो सकता है, मेरा सही हो जाएगा, तो उसको फिर अपना करेक्ट कर दो, अदरवाइज उसको क्लियर कर दो। तो यही मेरी अप्रोच रहती है, और सिंपली मैं हर एक मॉक के अंदर स्पेशली इंग्लिश के सेक्शन में ये वाली अपनी अप्रोच यूज करता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने सेम ही करा था। तो यहाँ पे मतलब सेम क्या ही करा था, इधर तो हो ही गया था। उसके बाद में इधर था भैया ये फ्रेज रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन था, जो कि हमारा गलत हो गया, गलत नहीं होना चाहिए था। और बस वही है कि लाइक लैक ऑफ रीडिंग, ढंग से रीड नहीं करा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा भैया, क्वेश्चन बहुत हार्ड था, ये था मेरी गलती थी, यहाँ पे भाई गलत हो गया। इसके बाद में आगे भी मेरे ख्याल से रिप्लेस वाले क्वेश्चन थे, फ्रेज रिप्लेस वाले काफ़ी ज़्यादा थे। एंड फिर अपना आता है आरसी, और आरसी जैसे कि मैं बोलता हूँ भैया मैं लास्ट सेकंड नंबर पे करता हूँ, और सबसे लास्ट में अगर पैरा जंबल्स आते हैं तो उनको अटेम्प्ट करता हूँ। तो इधर आरसी थी, और आरसी के आगे मैंने अगर करा होगा तो यहाँ पे अपना सिंपल आ गया था, ये लाइक फिल इन द ब्लैंक्स का था, ये भी बहुत ही सिंपल था। और हाँ पैरा जंबल, तो मैंने फिर अपना सेकंड लास्ट नंबर पे करी होगी आरसी, मतलब करी थी,
उसके बाद में आरसी देखो सिंपल ऐसा होता है, और आरसी में मैं क्या अप्रोच रखता हूँ बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारा ये सामने अपना पैराग्राफ है और इधर क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूँगा, ये क्वेश्चन मैंने रीड करा, उसके बाद में मैं इधर आऊँगा, एक बार इसको स्किम टाइप करूँगा और मेरे को अगर आंसर मिल रहा है तो ठीक है, वरना मैं इसको प्रॉपर रीड करूँगा। और यही अप्रोच मैं तुम लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि देखो जब आरसी तुम अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन रीड करो कि भैया क्वेश्चन क्या पूछा है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन एक साथ कर लिए, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करा उसमें क्या पूछ रहा है उसको तुम एक बार लाइक जब अपना पढ़ोगे आरसी को ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, तेज पढ़ोगे, तो तुमको पहले ही पैराग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे करके हर एक क्वेश्चन पढ़ो, फिर आरसी में आके उसका आंसर ढूंढो और इजिली भैया आरसी मिल जाएगा। और आरसी के लिए भी अप्रोच बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से, तो आरसी की अप्रोच मेरी यही रहती है। फिर यहाँ से मैंने अपनी आरसी निपटाई, और देखो जो ये वाली आरसी थी ये थोड़ा सा लाइक बोल सकते हैं ना ऐसे ट्विस्टेड सी थी, मतलब कंफ्यूजिंग सी थी। ये एकदम जो टिपिकल लेवल की, एकदम ईजी लेवल की अपने क्लर्क की डायरेक्ट आरसी आती है वैसी नहीं थी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थी। तो मतलब इसको अगर पढ़ते तो वैसे आ जाता, वरना अगर भैया कंफ्यूज होने वाले होते तो कंफ्यूज हो जाते। और जैसे कि यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, एक अपना इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हुआ था और इधर मेरा गलत हो गया, कॉज मतलब हम ढंग से रीड नहीं कर पाए, रीड करा भी होगा तो उसके आंसर में मैं कंफ्यूज हो गया था, इसलिए इधर मेरा गलत हो गया। एंड फिर इसके बाद में अपनी आरसी निपटाई, और लास्ट में फिर मैं आ जाता हूँ पैरा जंबल पे, जो कि मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, इसमें टाइम वगैरह नहीं दिखा रहा, वरना बहुत ही ईजी था। नहीं ये रहा 102 सेकंड। तो 102 सेकंड मतलब कितना हो गया, 1 मिनट 42 सेकंड। तो बस मुश्किल से मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगे भैया इस पैरा जंबल को सॉल्व करने में। और एक्चुअल लेवल जो टिपिकल लेवल रहता है आईपीएस क्लर्क लेवल की इंग्लिश का, वो यही होता है, फालतू में हुआ बना रखा है इंग्लिश को। और ये तुम पैरा जंबल का लेवल देखो, यहाँ पे भैया प्रॉपर एक स्टोरी बेस्ड अपना पैरा जंबल है। सबसे पहले जो सेंटेंस था उसमें बी था, इधर एक स्टोरी था कि लाइक एक मैनेजर आया अपना माइंड को विजिट करने, उसने एक चमकदार रोशनी देखी, फिर उसने एज्यूम करा कि ये कोई पीस होगा ऐसे ही, और उसके बाद में जब उसको खोला गया निकाला गया तो वो एक अपना डायमंड दिखा, और डायमंड का नाम ये था। बस हो गया पैरा जंबल, और 5 नंबर यहाँ पे इजिली आ गए तुम्हारे। तो वही है कि अगर तुमने भैया अपना बेसिक्स ठीक ठाक कर रखे हैं, अपना थोड़ी बहुत तुमको रीडिंग आती है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो आराम से इंग्लिश के अंदर तुम स्कोर कर सकते हो। देन एट लास्ट अब अगर बात करें क्वांट सेक्शन की, तो देखो इस मॉक के अंदर क्वांट सेक्शन में मैंने टोटल ऑफ 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, एक क्वेश्चन गलत हुआ और 4 क्वेश्चन छूटे। और जो क्वेश्चन छूटे थे, एक तो ये भैया अरिथमेटिक का था, दूसरा ये था लाइक अपना मिसिंग नंबर सीरीज का, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और टाइम नहीं मिला था लास्ट में, इसलिए ये छूट गया। उसके बाद में ये अपना क्वेश्चन डीआई का था, मैंने भैया ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही मैंने बोला तुम लोग के सामने मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं, और डीआई का क्वेश्चन छूट गया। और डीआई देखो क्या लेवल था, मतलब भाई ये तो फालतू में छूटा, इधर तो ये 1 नंबर अपना था, तो अब क्या बोले, हो गया। अब इसके बाद में जो मेरा लास्ट क्वेश्चन छूटा था वो था ये वाला, ये भी था अपना भैया अरिथमेटिक का। और इसमें भैया वही सेम अप्रोच थी मेरी, जो एज ऑलवेज सभी की अप्रोच रहती है कि जहां अपना तुम्हारा क्वांटिटेटिव का सेक्शन खुला, वहां पे सबसे पहले इसको भैया अपना स्किप करके स्किप करो फटाफट, जितनी तेज स्किप कर सकते हो करो, और अपना स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन ढूंढो, जो कि सबसे पहले ये अपना अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन थे। फिर इसके बाद में आ गई थी अपनी नंबर सीरीज, जो कि थी मिसिंग नंबर सीरीज। हाँ किधर गई, ये रही, जो कि अपनी मिसिंग नंबर सीरीज थी, इसको निपटाया। फिर तुम फटाफट से आ जाओ अपने डीआई पे, डीआई को अटैक करो। डीआई कंप्लीट होते ही, और यूजुअली देखो मेरे को जहां तक मैंने देखा है कि लाइक अपने क्लर्क लेवल में भी 2 डीआई आती है, लेकिन इस मॉक के अंदर एक ही डीआई थी। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको दोनों डीआई साथ में निपटानी है, फिर एक डीआई अपनी पहले कर दी, फिर थोड़े बहुत अरिथमेटिक कर ली, फिर डीआई कर ली। अब मैं तो भाई यही रिकमेंड करूंगा कि क्लर्क लेवल है तो इजी डीआई होती है, डीआई अपने फटाफट से निपटा दो, फिर उसके बाद में तुम अपना अरिथमेटिक पे अटैक करो। और यूजुअली क्लर्क में मेरे ख्याल से 2 ही डीआई आती है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे अपना स्पीड मैथ्स का ज्यादा वेटेज रहता है, तो इसलिए बैलेंस रहता है लेवल। तो सबसे पहले स्पीड मैथ्स निपटाए, सिंप्लीफिकेशन निपटा दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निपटा दो, और अपना मिसिंग नंबर सीरीज भी निपटा दो। और अगर इन केस रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही है और तुमको लग रहा है कि तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो उसको लास्ट के लिए छोड़ देना ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना पेपर बिगाड़ सकता है। और अपना फिर तुमने स्पीड मैथ्स निपटाई, फिर उसके बाद में डीआई निपटा दो, और लास्ट में अटैक करो अरिथमेटिक पे। और जिनको अरिथमेटिक आती है उनके भाई मजे ही मजे, और जिनको अरिथमेटिक नहीं आती वो 7-8 मिनट जो टाइम बचेगा उसमें बैठ के भैया बस पेपर का शक्ल देखो ना, क्या कर सकते हैं यार। लाइक जैसे कि मैंने बोला था कि भैया कुछ क्वेश्चन तुम अरिथमेटिक के कर ही सकते हो, जिससे मतलब तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम एटलीस्ट लाइक ज्यादा नहीं तो 5-6 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लोगे, तो ओवरऑल तुम्हारा जो अटेम्प्ट्स होंगे वो हायर साइड ही जाएंगे। अब वो अगर तुमने नहीं करे तो दिक्कत है, और कर लिए तो भैया फिर बढ़िया बात है। तो यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस करी कि भैया इस मॉक को एनालाइज करने के बहाने मैंने तुमको कल के पेपर का भी ज्ञान दे दिया कि कैसे कल का पेपर अप्रोच करना है, कैसे सेक्शन वाइज चलना है, तुमको कौन सा क्वेश्चन पहले उठाना है, कौन सा स्किप करना है, कौन सा बाद में उठाना है, किसमें ज्यादा टाइम देना है, किसमें कम टाइम देना है। ओवरऑल देखा जाए स्मार्ट गेम। तो चलो ओवरऑल इस मॉक का एनालिसिस तो कंप्लीट हो चुका है। अब कायदे से बैठ के भैया थोड़ी बहुत तुमको टिप्स दे दी जाए कल के पेपर के लिए। तो हाँ जी, अब देखो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को सारी चीज़ें लाइक क्लियर कर दी हैं उस मॉक को एनालाइज करने के बहाने कि तुमको भाई कैसे क्वेश्चन से डील करना है, कैसे सेक्शंस को लेके चलना है, किस क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी है, किस क्वेश्चन को लाइक तुमको बाद में करना है, और कैसे मतलब ओवरऑल तुमको बैलेंस करना है। बट स्टिल दिमाग में काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही होंगी कि यार मतलब कल का पेपर कैसे जाएगा, हमारी प्रैक्टिस अप टू द मार्क हुई है कि नहीं हुई है। तो देखो सिंपल चीज़ ये है, तुम लोगों के सामने मैंने लाइक आई थिंक 2 या 3 एग्जाम दिए हैं, और मेरे कुछ एग्जाम अच्छे कुछ एग्जाम बेकार गए हैं। अब सबसे पहले मैंने SBI PO दिया था, नहीं हुआ मेरा, लाइक काफ़ी क्लोज आके रह गया था। फिर
IBPS दिया, होपफुली IBPS हो गया। फिर उसके बाद में मैंने SBI क्लर्क दिया था, होप है कि SBI क्लर्क निकल जाएगा, लेकिन SBI क्लर्क अप टू द मार्क नहीं गया था मेरा, मतलब कुछ दिक्कतें हुई थी, वो जो कि मैंने भाई उस वीडियो में बताया था, लाइक जो अपना एनालिसिस वाली वीडियो थी उसमें बताया था। और आज जो LICW का एग्जाम था, ये भैया वैसे तो अगर देखा जाए ओवरऑल कंपैरिजन में, मतलब जो LIC का लेवल रहता है उस हिसाब से अच्छा गया नहीं गया, मतलब मेरे को इतना नहीं पता, बट स्टिल जो मेरा SBI क्लर्क लेवल का था उससे तो काफी अच्छा गया है। तो मतलब जहां पे मैं लाइक 90+ अटेम्प्ट कर सकता था, वहां पे 78 अटेम्प्ट हुए थे। तो देखा जाए मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया था, बट आज का अच्छा गया। तो देखो सिंपल चीज ये है कि भाई कंसिस्टेंट रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो अपने आप ही लाइक जो तुम्हारे एग्जाम वगैरह है निकलने लग जाएंगे। और जो तुम्हारा लाइक अपना हार्ड वर्क है वो भाई पे ऑफ होगा ही होगा। अब मैंने बीच में जब मेरा SBI क्लर्क मीन्स दिया था और नहीं हुआ था, तो मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था, मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी बिल्कुल ही, और मैं करीब 3 से 4 महीने में गायब था। मैंने टच नहीं करा था, लाइक जो अपनी नोटबुक होती है, मैंने अपने लैपटॉप मैंने बार बार खोला था, लेकिन पढ़ने के लिए एक भी बार नहीं। तो उस वक्त का भी भाई अपना लाइक टाइम था, और आपका टाइम है कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, दोबारा से एग्जाम दे रहा हूँ। तो वही चीज़ है कि भाई कंसिस्टेंट रहना है, प्रिपेयर करते रहना है, और जो भी देखो तुमने करा है बेस्ट करा है। ऐसा नहीं है कि तुमने नहीं करा है, तुम भाई अपने आप को ये लेके चलो कि भाई सबसे बेस्ट मैं प्रिपेयर्ड हूँ और मेरे से बेटर कोई है ही नहीं, और तुमको अपना बेस्ट देके आना है। तुमको लाइक दूसरों से कंपेयर नहीं करना, तुमको खुद का बेस्ट वहाँ पे वर्जन अपना सामने रखना है। यही चीज़ भाई देखो मेरा भी माइंडसेट रहता है। हाँ, एग्जाम का लाइक जो टेंशन रहती है, जो वो थोड़ा सा लाइक वो एनवायरमेंट रहता है, वो टेंस रहता है, वो मेरे साथ भी होता है। तो ऐसा नहीं है, बस ये है कि तुम अपना बेस्ट देके आना। और IBPS क्लर्क लेवल कोई भाई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी लेवल है, आराम से हो जाएगा। लाइक लास्ट ईयर मेरे को जहाँ तक याद है मैंने बहुत गड़बड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से मेरा 0.25 से रह गया था जो IBPS क्लर्क था। क्योंकि मेरे को पता है मैंने भाई बस 3 महीने की प्रिपरेशन में IBPS क्लर्क लेवल में पहुंच गया था, ऑलमोस्ट मैं निकल गया था, बस वही 0.25 से रह गया था, क्योंकि गड़बड़ी कर दी थी इंग्लिश के अंदर, मतलब मेरी एक्यूरेसी नहीं थी, जिस चक्कर में रह गया था। तो इस बार मुझे पता है आराम से निकल जाएगा, दैट्स वाई इतना भाई टेंस नहीं होना है, आराम से एग्जाम देके आओ और निकाल दोगे, और फिर भाई मस्त अपना मिलकर मेंस प्रिपेयर करेंगे। तो बस यही तुम लोग को बोलना था, और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और मेरे को भी भाई ऑल द बेस्ट कह देना, मेरा भी 5 तारीख को एग्जाम है, और फिर एग्जाम देके आओ, और फिर अपना एनालिसिस वाली वीडियो में मिलते हैं और अपना मेंस वगैरह प्रिपेयर करते हैं। एंड वैसे ही मेरा अभी IBPS PO मेंस स्केड्यूल्ड है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ओवरऑल इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे स्टडी व्लॉग्स, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्टडी रिगार्डिंग वीडियोस मिलती रहती हैं, जिससे लाइक तुम्हारा काफी काम आसान होता है और तुम भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाते हो मेरे को देख के। तो मस्त भाई बढ़िया जगह है, मस्त अपना लाइक सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर है 01 टाइप करोगे तो टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। वहाँ पे भी रेगुलर मैं लाइक PDF वगैरह शेयर करता रहता हूँ फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस, और काफी हेल्पफुल कंटेंट है वहाँ पे भी, तो उसको भी ज्वाइन कर लो, प्लस में चैनल सब्सक्राइब कर लो। मस्त मिलकर हम प्रिपेयर करेंगे, एग्जाम निकालेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।